हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2 मीटर फैब्रिक्स में हम सिंपल तरीके से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीटर फैब्रिक। इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। और अब हम इसमें प्लाज़ो की लेंथ का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो प्लाज़ो की रेडी लेंथ है हमारी 39 इंच। तो यहाँ पे हम 38 इंच की मेज़रमेंट लेंगे और 1 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 38 इंच पे हमने निशान लगा लिया है लेंथ का, और यहाँ पे हमने 1 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। और अब हम कमर की मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे कमर का मेज़रमेंट ले लिया है। 13 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हम ले लेंगे 13 इंच पे। तो 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, तो यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 12 इंच आसन रेडी हो जाएगा। और 1 इंच हमारा बेल्ट में होगा, तो ये हमारा टोटल 13 इंच का आसन रेडी हो जाएगा। तो ये हमने एक निशान हमने सिलाई वाला ले लिया है और एक निशान हमने कटिंग के लिए लगा लिया है। और यहाँ से भी हम 13 इंच का निशान लगा लेंगे। तो अब हमें यहाँ से लेके आसन तक के हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है। और अब हम यहाँ पे 3 इंच का हम निशान लगा लेंगे क्रॉच एरिया का। ये देखिए, 3 इंच का हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया में निशान लगा लेना है। और यहाँ बीच में हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद में हमें इस तरह से इसे गोलाई के शेप में दे देना है। और अब हम बॉटम का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो बॉटम का मेजरमेंट हमने लिया है 19.5 इंच। और अब हमें यहाँ से क्रॉच एरिया से लेकर बॉटम तक के इस तरह से निशान लगा लेना है। तो हमें तिरछा बिल्कुल भी निशान नहीं लगाना है। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। यहाँ से हमें सीधा लेते हुए और फिर हमें राउंड लेते हुए निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें राउंडिंग में निशान लगा लेना है। अब हमें यहाँ से जितना हमारा टोटल है उतना हम यहाँ से इसका लेंथ ले लेते हैं। तो जितना हमारा वो साइड का लेंथ आएगा उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये देखिए, इतना यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ रहा है। और अब हम यहाँ से यहाँ तक के इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये मार्जिन हमने कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है और अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इतना फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट कटिंग करके निकालना है। तो लेंथ में ये हम 3 इंचेस की बेल्ट निकालेंगे। तो 3 इंचेस की हमने ये मेज़रमेंट कर ली है। तो ये सिलाई के बाद में ये हमारा 1 इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम इस तरह से पहले ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें रॉन्ग साइड में सिलाई लगानी होती है। ये हमारा राइट साइड है। तो इसे हम इस तरह से फैब्रिक को पहले रॉन्ग साइड में रख लेंगे। राइट साइड हमारा अंदर जाएगा और रॉन्ग साइड में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए पहले हमें आसन की सिलाई लगा लेनी है। देखिए, यहाँ से इस तरह से, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी आसन की सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने दोनों साइड से आसन की सिलाई लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से बीच में से ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने जो बेल्ट के लिए पट्टी निकाली थी उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी को रखना है। पहले हम आधा इंच का दबाव देते हुए इसकी जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसे फोल्डिंग करते हुए 1 इंच की पट्टी रेडी कर लेंगे और यहाँ से हम बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम यहाँ से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पे हमें इलास्टिक डालना है और बॉटम की सिलाई भी हमने लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को बराबर करते हुए रखना है और यहाँ से हम 1 इंच का दबाव देते हुए इसकी हम दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेल्ट के लिए स्टिचिंग की है, यहाँ पे हमने 1 इंच ओपन रखी है ये इलास्टिक डालने के लिए। तो आप अपने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लीजिए और अब इसे हम पिन की हेल्प से इस तरह से इसके अंदर हम इसे डाल देंगे, जिस तरह से हम नाड़ी वगैरह डालते हैं। तो ये हमने इलास्टिक डाल दी है और अब हम इसे देखेंगे अच्छे से कि कहीं हमारे ये पलटा ना हो और इसके बाद में हम इसे इस तरह से रखते हुए हम इसे रफू कर देंगे। तो ये रफू हमने कर ली है। अब इसे हम खींच के इस तरह से हमें खींचना है और यहाँ से जो हमने ये सिलाई ओपन है उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद में हमें इस तरह से खींचना है और खींचते हुए इसे हमें बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो ये हमारे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग इस तरह से रेडी हो गई। इसे हम सीधा करके आपको दिखा देते हैं। तो ये थी हमारे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सिंपल तरीके से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।